हे एवरीवन, सो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सभी की पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस, हमने पदार्थ विज्ञान में द्रव्य चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल में द्रव्य की परिभाषा, द्रव्य के लक्षण और द्रव्य का वर्गीकरण देखा था। नाउ आज के इस लेक्चर में हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है सृष्टि उत्पत्ति क्रम। ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है ना। आपकी फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम में यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको पता है सृष्टि उत्पत्ति क्रम में अलग अलग दर्शन में अलग अलग बात की है ना। सांख्य दर्शन और न्याय दर्शन ने अपना सृष्टि उत्पत्ति क्रम बताया है, वैशेषिक दर्शन ने परमाणुवाद को बताया है, वेदांत दर्शन ने पंचीकरण सिद्धांत को बताया है। ठीक है, वही आयुर्वेद की बात करते हैं तो आयुर्वेद ने सांख्य दर्शन को ही फॉलो किया है, लेकिन वहाँ पर एक लाइन का डिफरेंस है जो कि मैं आपको आगे लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, तो सृष्टि उत्पत्ति क्रम की बात करें तो अलग अलग दर्शनों ने अलग अलग बताया है, आयुर्वेद ने अपना सृष्टि उत्पत्ति क्रम बताया। तो आज मैं डिटेल में अलग अलग दर्शनों के अकॉर्डिंग, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग आपको मैं सृष्टि उत्पत्ति क्रम बताऊंगा। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछेगा यहाँ से कि बताइए आप, एक तो डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा सृष्टि उत्पत्ति क्रम को बताइए, और आपको अगर मेंशन करके नहीं देता है कि किसके अकॉर्डिंग आपको बताना है, सांख्य दर्शन के अकॉर्डिंग बताना है, वैशेषिक के अकॉर्डिंग बताना है या आयुर्वेद। अगर आपसे बोले कि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग सृष्टि उत्पत्ति क्रम बताइए तो वहाँ पर क्या आएगा, चरक या सुश्रुत के अनुसार आपको बताना है। ठीक है, और अगर मान लो आपसे ऐसा एकदम स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं पूछता है कि सांख्य दर्शन के अकॉर्डिंग या वैशेषिक के अकॉर्डिंग, तो आपको जो सृष्टि उत्पत्ति क्रम बताना है वो किसका बताना है, वो सांख्य दर्शन के अकॉर्डिंग बताना है। किसके अकॉर्डिंग बताना है आपको, सांख्य दर्शन के अकॉर्डिंग आपको सृष्टि उत्पत्ति क्रम बताना है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, है ना। ये आपको 5 मार्क्स दिलाएगा। कितने मार्क्स दिलाएगा, 5 मार्क्स दिलाएगा अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो। मैं आपको डिटेल में सृष्टि उत्पत्ति क्रम बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए टाइम को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सांख्य दर्शन के अकॉर्डिंग सृष्टि उत्पत्ति क्रम। तो सांख्य दर्शन, जैसे कि आप सभी को पता है, सांख्य दर्शन के प्रवक्ता कौन है, सांख्य दर्शन के प्रवक्ता है कपिल मुनि। कौन है, कपिल मुनि। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर सांख्य दर्शन नहीं पढ़ाने आया हूँ, मैं आपको यहाँ पर बतलाने आया हूँ कि सांख्य दर्शन के अकॉर्डिंग सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है। हालांकि यह चीज़ मैं डिटेल में आपको जब दर्शन पढ़ा रहा था, सांख्य दर्शन पढ़ा रहा था, तो वहाँ पर मैं डिटेल में आपको पढ़ाकर आ चुका हूँ कि सांख्य दर्शन के अकॉर्डिंग किस तरह से सृष्टि का उत्पत्ति हुई है। वैशेषिक दर्शन के अकॉर्डिंग जिसने क्या बताया है, परमाणुवाद को बताया, वो भी मैंने डिटेल में बता दिया। अगर आपको डिटेल में विद एग्जाम्पल, है ना, सारी चीज़ को आपको समझना है सृष्टि उत्पत्ति क्रम से लेकर, तो आप मेरा दर्शन का लेक्चर देखिए, सांख्य दर्शन और वैशेषिक दर्शन, तो वहाँ पर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज मैं एकदम शॉर्ट में बात करने वाला हूँ सांख्य दर्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, आपको रिवाइज कराने के लिए मैं आज का ये लेक्चर ले रहा हूँ। ठीक है, एक प्रकार से आप ऐसा बोल सकते हैं कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक, चलिए, तो आप सभी को बताएं सांख्य दर्शन के जो प्रवक्ता वो कौन है, कपिल मुनि है। ठीक है, और अगर हम सांख्य दर्शन लोकप्रिय है ना, सबसे पुराना दर्शन है। ठीक है, और इसकी खूब चर्चा हुई है। ठीक है, तो देखिए सांख्य दर्शन की अगर हम बात करते हैं तो इसके सिद्धांतों में एक प्रमुख सिद्धांत है, वो है त्रिविध दुखों का निवारण। वो क्या है, त्रिविध दुखों का निवारण, त्रिविध दुखों का निवारण। ठीक है, सांख्य दर्शन के अकॉर्डिंग 3 प्रकार के दुख बताए गए हैं, अधिभौतिक दुख, आध्यात्मिक दुख और अधिदैविक दुख। अधिभौतिक दुख जो होते हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर के कारण होते हैं, जैसे कि मान लो आपको कोई डंडा से मार जाए तो वो क्या हो जाएगा, आपका अधिभौतिक दुख हो जाएगा। ठीक है, आध्यात्मिक दुख की बात करते हैं तो ये मानसिक कारणों के कारण होता है। ठीक है, इंटरनल फैक्टर के कारण होता है। और अधिदैविक की बात करते हैं तो देवी के प्रकोप के कारण या भूकंप, अर्थक्वेक, ये सब आ जाने के कारण क्या होता है, आपका अधिदैविक दुख होता है, यानी कि देवी के प्रकोप के कारण होता है। ठीक है, नेचुरल कैलेमिटीज के कारण जो दुख होता है उसे हम क्या बोलते हैं, अधिदैविक दुख बोलते हैं। मैंने विद एग्जाम्पल आपको त्रिविध दुखों के बारे में, जब मैं आपको सांख्य दर्शन पढ़ा रहा था, आपको पढ़ाया था। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप वहाँ पर आइए। ठीक है, तो इस प्रकार से त्रिविध दुखों के बारे में सांख्य दर्शन ने बताया। और सांख्य दर्शन ये बोलता है कि ये जितने भी व्यक्ति हैं उनका सिर्फ एक ही एम है, वो है मोक्ष की प्राप्ति या इन त्रिविध दुखों से निवारण। ठीक है, और सांख्य दर्शन ये बोलता है कि इन त्रिविध दुखों से अगर आप क्या करना चाहते हैं, निवृत्त होना चाहते हैं, इन त्रिविध दुखों का अगर आप निवारण चाहते हैं तो इसके 2 उपाय है। एक तो कौन सा, लौकिक उपाय है ना, एक तो आपका कौन सा लौकिक जो कि टेम्पररी उपाय है, और एक आपका क्या है, परमानेंट उपाय है। दूसरा आपका क्या है, परमानेंट उपाय है। अगर मैं लौकिक उपाय की बात करूं, जैसे कि मान लो इसका उदाहरण अगर हम देखें तो, जैसे कि मान लो आपको बुखार आ रहा है, आपने क्या किया, पैरासीटामोल लिया, आपका बुखार उतर गया, लेकिन क्या गारंटी कि आपका बुखार वापस नहीं आए। तो एक प्रकार से लौकिक उपाय है, मतलब कुछ समय तक ठीक हो जाएगा लेकिन वो वापस भी आ सकता है।
लेकिन अगर हम परमानेंट उपाय की बात करते हैं, परमानेंट यानी कि यहाँ पर आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, जो कि हर एक दर्शन का एम है, हर एक दर्शन का, हर एक व्यक्ति का क्या एम है, मोक्ष की प्राप्ति। सांख्य दर्शन ये बोलता है कि अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, अगर आपको इन त्रिविध दुखों से परमानेंट इलाज चाहिए, तो आपको क्या होना चाहिए, आपको सांख्य दर्शन ने जो 25 तत्व बताए हैं इनका आपको डिटेल में नॉलेज होना चाहिए। अगर आप इन 25 तत्वों को जान लेंगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, आप त्रिविध दुखों से क्या हो जाएंगे, निवृत्त हो जाएंगे। मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ, ठीक है। जो स्टूडेंट देख के आया उसको मजा आ रहा होगा, सारी चीज़ समझ में भी आ रही होगी कि सर क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो इन त्रिविध दुखों से निवृत्त होने के लिए आपको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, तो आपको इन 25 तत्वों का क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। सांख्य दर्शन ने इन 25 तत्वों को 4 प्रकार से बांटा है। पहला प्रकृति है ना, प्रकृति को मूल प्रकृति भी बोलते हैं, अव्यक्त भी बोलते हैं, जड़ भी बोलते हैं। अव्यक्त क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस प्रकृति का कोई कारण नहीं है, ये अकारण है। सांख्य दर्शन ये बोलता है कि प्रकृति का अगर आप कोई कारण मानेंगे, यानी कि इसकी उत्पत्ति किससे हुई है वो अगर आप मानेंगे, तो उस कारण का भी कोई कारण मानना पड़ेगा। तो सांख्य दर्शन ये बोलता है कि प्रकृति तत्व है, ये जड़ है, और इससे ही क्या होती है, सृष्टि की उत्पत्ति होती है, ठीक है। दूसरा इन्होंने बाकी जो तत्व है उसको किस में बांटा, प्रकृति विकृति तत्व में बांटा। प्रकृति विकृति तत्व बताया, क्या बताया, प्रकृति विकृति तत्व बताया, है ना। कुछ को सिर्फ क्या बताया, विकृति तत्व बताया, है ना। और लास्ट में न प्रकृति न विकृति, न प्रकृति और न विकृति, न प्रकृति न विकृति, ठीक है। तो इस प्रकार से सांख्य दर्शन ने जो 25 तत्व थे उनको प्रकृति विकृति, केवल विकृति और न प्रकृति न विकृति इस प्रकार में बांटा है, ठीक है। और सांख्य दर्शन ये बोलता है कि इन 25 तत्वों से ही क्या हुई है, सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। ये 25 तत्व मिलकर ही क्या करते हैं, सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। जिसमें से मेन जो 2 तत्व है, जिसमें से मेन जो 2 तत्व है जो क्या करते हैं, सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, वो क्या है, प्रकृति और पुरुष। वो क्या है, प्रकृति और पुरुष। और इन दोनों को ध्यान में रखते हुए सांख्य दर्शन जो होता है वो एक सिद्धांत देता है जो कि क्या है, द्वैतवाद। सांख्य दर्शन किसको मानता है, सांख्य दर्शन जो होता है वो द्वैतवाद को मानता है। किसको मानता है, द्वैतवाद को। और इस द्वैतवाद के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि सृष्टि की उत्पत्ति जो है, इस द्वैतवाद के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सृष्टि की उत्पत्ति किससे हुई है, सृष्टि की, अगर इस द्वैतवाद को अगर हम देखें तो सृष्टि की जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है, 2 तत्वों से हुई है। मतलब बाकी सब तत्व भी है, लेकिन इंपॉर्टेंट जो 2 तत्व है वो क्या है, एक तो आपका प्रकृति है, एक तो आपका क्या है, प्रकृति है, और दूसरा आपका क्या है, पुरुष है, ठीक है। दूसरा आपका क्या है, पुरुष है। यानी कि ये 2 तत्व मिलकर ही क्या करते हैं, सृष्टि की उत्पत्ति में कारण है ना। अकेला प्रकृति सृष्टि की उत्पत्ति नहीं कर सकता है, और अकेला पुरुष भी सृष्टि की उत्पत्ति नहीं कर सकता है, ठीक है। जब पुरुष जो होता है प्रकृति पर प्रकाश डालता है तो इससे क्या होता है, सृष्टि की उत्पत्ति होती है। और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम द्वैतवाद कहते हैं। द्वैतवाद को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूँ। डिटेल में मैं सांख्य दर्शन में पढ़ा आया हूँ। अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा है, डिटेल में पढ़ना है, प्रकृति क्या होता है, विकृति क्या होता है, तो आप जाइए लेक्चर देखिए सांख्य दर्शन का, ठीक। चलिए, लेकिन शॉर्ट टर्म में अभी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो सांख्य दर्शन ये बोलता है कि प्रकृति और पुरुष जो है ये दोनों मिलकर ही क्या करते हैं, सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। अकेला प्रकृति, अकेला पुरुष जो होता है वो सृष्टि की उत्पत्ति नहीं कर सकता है। इसको उदाहरण के थ्रू सांख्य दर्शन समझाता है। जैसे कि सांख्य दर्शन ने क्या बोला द्वैतवाद के अकॉर्डिंग, जैसे कि मान लो ये क्या है, ये क्या है, प्रकृति है, ये क्या है, प्रकृति है, ठीक है। और ये मान लो ये आपका क्या है, पुरुष है, ये आपका क्या है, पुरुष है, ठीक है। ऐसा बना देता हूँ थोड़ा फनी, ये पुरुष बता देता हूँ, ठीक है। अब इनका कोई आकार नहीं होता, मैंने आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये प्रकृति, ये पुरुष है ना, ये आपका क्या है, ये आपका पुरुष है, ठीक है। तो सांख्य दर्शन ये बोलता है, सांख्य दर्शन ये बोलता है कि ये जो पुरुष है, ये पुरुष है, ये क्या है, ये चेतन तत्व है। ये क्या है, चेतन तत्व। चेतन तत्व यानी कि ये क्या है, कॉन्शियस है। ये पुरुष क्या है, ये पुरुष कॉन्शियस है ना। लेकिन ये कैसा है, इनएक्टिव है। लेकिन ये कैसा है, इनएक्टिव है। वही अगर मैं प्रकृति की बात करता हूँ तो प्रकृति के बारे में सांख्य दर्शन ये बोलता है कि प्रकृति जो है ये क्या है, अचेतन है। अचेतन यानी कि अनकॉन्शियस है, अचेतन है। अचेतन यानी कि क्या है, ये अनकॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है। लेकिन ये क्या है, लेकिन ये एक्टिव है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, एक्टिव है।
पुरुष क्या है, चेतन है लेकिन इनएक्टिव है, प्रकृति अचेतन लेकिन क्या है, एक्टिव है। इसको आप कुछ एक उदाहरण से समझिए आप। जैसे कि मान लो जंगल में क्या लगी, आग लगी है, ठीक है, वहाँ पर अंधा भी है, वहाँ पर लंगड़ा भी है, ठीक है। अब इनको, ये जो जंगल में आग लगी, इससे बाहर निकलना है, यानी कि जंगल से बाहर निकलना है। ये जो आसपास आग लगी है, ये क्या है, एक प्रकार से उनके लिए दुख है। तो इस दुख से उनको क्या करना है, निवृत्त होना है, ठीक है। लेकिन अंधा देख नहीं सकता और लंगड़ा चल नहीं सकता, तो कैसे वो बाहर निकलेंगे। तो फिर लंगड़ा जो होता है वो अंधे को क्या बोलता है कि भाई देख, तू तो देख नहीं सकता लेकिन चल तो सकता है, तो एक काम कर, मैं तेरे कंधे के ऊपर चढ़ जाता हूँ, ठीक है, और मैं तेरे को मार्गदर्शन करता हूँ, तू चल सकता है तो तू चलना, मैं तेरे को मार्गदर्शन करूंगा, यानी कि रास्ता बताऊंगा। तो ऐसे करते करते हम क्या करेंगे, इस जंगल की आग से बच जाएंगे, यानी कि जो हमारे आसपास जो दुख है इससे हम क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे, इससे हम निवृत्त हो जाएंगे, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से क्या होता है, प्रकृति और पुरुष है। अब पुरुष कैसा है, इनएक्टिव है, और लेकिन ये चेतन तत्व है, कॉन्शियस है। प्रकृति कैसी है, एक्टिव है, लेकिन ये क्या है, अनकॉन्शियस है। तो प्रकृति क्या बोलती है कि देख पुरुष, तू तो चेतन तत्व है, तू तो क्या चेतन तत्व यानी कि तू चल सकता है, तो एक काम करता हूँ, मैं तेरे ऊपर बैठ जाता हूँ, ठीक है। और चेतन और ये जो पुरुष की बात करते हैं, इनएक्टिव है, लेकिन ये क्या कर सकती है, लेकिन ये चेतन तत्व है। मतलब पुरुष जो होता है प्रकृति को क्या बोलता है कि प्रकृति तू कैसा है, अनकॉन्शियस है, लेकिन तू एक्टिव है, ठीक है। मैंने थोड़ा ऊपर उल्टा बोल दिया। क्या बोलता है, पुरुष प्रकृति को बोलता है कि तू अनकॉन्शियस है लेकिन कैसा है, एक्टिव है ना। और पुरुष कैसा है, ये चेतन तत्व लेकिन इनएक्टिव है, यानी कि पुरुष चल नहीं सकता और प्रकृति एक्टिव है, चल सकती है। तो पुरुष प्रकृति को बोलते हैं कि मैं तेरे ऊपर बैठ जाता हूँ, मैं तेरे ऊपर क्या करता हूँ, बैठ जाता हूँ, मैं तेरे को मार्गदर्शन करता हूँ, तू चल, और मैं तेरे को मार्गदर्शन करूँगा। तो ऐसे करते करते हमारे जो आसपास का जो दुख है उससे हम क्या हो जाएंगे, निवृत्त हो जाएंगे। और इस प्रकार से क्या होता है, पुरुष और प्रकृति दोनों मिलकर ही क्या करते हैं, सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। यानी कि यहाँ पर कौन सा सिद्धांत लगता है, यहाँ पर द्वैतवाद का सिद्धांत लग जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, द्वैतवाद सिद्धांत, ठीक है। यानी कि प्रकृति और पुरुष दोनों मिलकर ही क्या करते हैं, सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। अकेला प्रकृति और अकेला पुरुष दोनों मिलकर ही सृष्टि की उत्पत्ति करता है। अकेला प्रकृति अकेला पुरुष क्या करता है, सृष्टि की उत्पत्ति नहीं कर सकता। स्वतंत्र रूप से ना प्रकृति कर सकता है ना पुरुष, दोनों मिलकर ही क्या करते हैं, सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, जब ये पुरुष जो होता है क्या करता है, प्रकृति पर अपना प्रकाश डालता है, तो फिर क्या होता है, सृष्टि की उत्पत्ति स्टार्ट होना चालू हो जाती है, ठीक है। फिर इस प्रकृति से क्या बनता है, महत्तत्व बनता है। महत से अहंकार, अहंकार से एकादश इंद्रियां, पंच तन्मात्राएं, और पंच तन्मात्राएं से क्या बन जाता है, पंच महाभूत बन जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, सृष्टि की उत्पत्ति होती है सांख्य दर्शन के अकॉर्डिंग। मैं आपको डिटेल में जब सांख्य दर्शन पढ़ा जाता है तो वहाँ पर पढ़ाकर आ चुका हूँ। प्रकृति क्या होता है, प्रकृति विकृति क्या होता है, न प्रकृति, सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है। तो जिसको डिटेल में पढ़ना है तो आप वहाँ पर जाइए, ठीक है। चलिए, तो आप देखिए यहाँ पर सांख्य दर्शन किसको मानता है, द्वैतवाद को मानता है। द्वैतवाद यानी कि प्रकृति और पुरुष दो तत्व मेन है जो क्या करते हैं, प्रकृति की उत्पत्ति में कारण है। ये दोनों तत्व मिलकर ही क्या करते हैं, सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, ठीक है। द्वैतवाद के अंतर्गत यह दर्शन प्रकृति व पुरुष को मानता है ना। इसके अनुसार ही क्या होता है, सृष्टि की उत्पत्ति होती है। यानी कि जब प्रकृति क्या है, मूल तत्व है, ठीक है। प्रकृति व पुरुष दो तत्व है, दो मूल तत्व है, दोनों ही क्या करते हैं, कारण है सृष्टि की उत्पत्ति में। दोनों मिलकर ही क्या करते हैं, सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। इन दोनों के आपस में मिलने से ही क्या होती है, सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। प्रकृति व पुरुष स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं, सृष्टि की उत्पत्ति नहीं कर सकते, ये दोनों मिलकर ही क्या करते हैं, सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर ये कुछ क्रम है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपका क्या है, प्रकृति मूल प्रकृति है, इसे अव्यक्त भी बोला गया है, ठीक है। तो जब इस प्रकृति पर पुरुष जो होता है क्या करता है, अपना प्रकाश डालता है, तो सृष्टि की उत्पत्ति स्टार्ट हो जाती है। और इस प्रकृति से क्या बनता है, महत, इसको ही चरक में क्या बोला, बुद्धि बोल दिया, ठीक है। तो महत या बुद्धि बनता है, बुद्धि से अहंकार बनता है। अहंकार जो होता है वो तीन पार्ट में डिवाइड होता है ना, सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार। सात्विक और राजसिक दोनों मिलकर क्या करते हैं, 11 इंद्रियों को बनाते हैं। 11 इंद्रियों में 5 आपकी ज्ञान इंद्रिया होती है, 5 आपकी कर्म इंद्रिया होती है, एक आपका उभय इंद्रिय या मन होता है, ठीक है। राजसिक और तामसिक अहंकार मिलकर क्या करते हैं, पंच तन्मात्राओं को बनाते हैं। पंच तन्मात्रा में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आ जाएगा। और इन पंच तन्मात्राओं से क्या होता है, पंच महाभूत का निर्माण होता है। जैसे कि बात करते हैं, शब्द से आकाश का होता है ना, शब्द से आकाश का होता है। स्पर्श से किसका होता है, स्पर्श से वायु का होता है। रूप से तेज का होता है। रस से
जल का होता है और गंध से क्या होता है, गंध से पृथ्वी का होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रकृति और पुरुष दोनों मिलकर ही क्या करते हैं, सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं और इसे हम क्या बोलते हैं, द्वैतवाद, है ना। अकेला प्रकृति अकेला पुरुष स्वतंत्र रूप से क्या कर सकते हैं, सृष्टि की उत्पत्ति नहीं कर सकते। जब पुरुष जो होता है प्रकृति पर अपना प्रकाश डालता है तो इस तरह से क्या होता है, सृष्टि की उत्पत्ति स्टार्ट होना चालू हो जाती है। इस प्रकृति को, यह प्रकृति तत्व, इसको मूल प्रकृति बोलते हैं, इसी को जड़ बोला गया है, इसी को जड़ बोला गया है और इसका कोई कारण नहीं होता है। ये क्या है, स्वयं अकारण है, क्योंकि सांख्य दर्शन ये बोलता है कि अगर आप इसका कारण मानेंगे तो उस कारण का भी आपको कारण मानना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसे अव्यक्त भी बोला गया है। बाकी सारे तत्व जो यानी कि महत् से लेकर पंच महाभूत तक, इन सभी को हम क्या बोलते हैं, इन सभी को हम व्यक्त तत्व बोलते हैं, व्यक्त तत्व बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इन सभी का क्या है, कारण है, इन सब की उत्पत्ति किसी और से हुई है। ठीक है, इसलिए ये सारे तत्व क्या हो जाते हैं, व्यक्त तत्व हो जाते हैं। ठीक है, तो सांख्य दर्शन ने 25 तत्वों को 4 प्रकार में बांटा था, जिसमें से प्रकृति एक पहला तत्व है, जिसमें से प्रकृति क्या है, प्रकृति एक तत्व। ठीक है, उसके बाद प्रकृति विकृति की बात करते हैं, है ना। उसके बाद प्रकृति विकृति तत्व की बात करते हैं। तो प्रकृति विकृति कितने तत्व है, तो आप देख सकते हैं प्रकृति विकृति में एक आपका क्या आ जाएगा, महत् आ जाएगा, दूसरा आपका अहंकार आ जाएगा और 5 आपकी क्या आ जाएगी, तन्मात्राएं आ जाएगी। ठीक है, महत् को प्रकृति विकृति क्यों बोला, क्योंकि इसका कारण भी और उसका कार्य भी है, यानी कि किसी से उत्पन्न भी हुआ है और किसी को उत्पन्न भी करता है। वही अगर हम अहंकार की बात करते हैं तो अहंकार का भी कारण भी और कार्य भी है, यानी कि किसी से उत्पन्न भी हुआ है, किसी को उत्पन्न भी करता है। वही अगर मैं पंच तन्मात्राएं की बात करता हूँ तो इसका कारण भी इसका कार्य भी है। पंच तन्मात्राएं किसी से उत्पन्न भी हुई है, किसी को उत्पन्न भी करती है। तो इसीलिए एक महत्, अहंकार और 5 तन्मात्राएं ये क्या हो जाएगी, आपकी प्रकृति विकृति हो जाएंगे। इस प्रकार से ये 7 क्या होते हैं, प्रकृति विकृति तत्व होते हैं। वही अगर हम बात करते हैं केवल विकृति की बात करते हैं, केवल विकृति की बात करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगी, 11 तो इंद्रियां आ जाएंगे आपके और 5 आपके क्या हो जाएंगे, महाभूत आ जाएंगे, जिन्हें हम षोडश विकार करके बोलते हैं। तो ये 16 तत्व क्या होते हैं, आपके केवल विकृति तत्व हो जाते हैं। ठीक है, ये 16 तत्व आपके क्या हो जाते हैं, ये 16 तत्व आपके केवल विकृति तत्व हो जाते हैं। केवल विकृति क्यों, क्योंकि किसी को उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, किसी को उत्पन्न नहीं कर रहे हैं। ये किसी से उत्पन्न तो जरूर हुए लेकिन किसी को उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, षोडश विकार बोलते हैं। ठीक है, तो ये 16 क्या हो जाएंगे, विकृति तत्व हो जाएंगे। वही अगर हम बात करते हैं वही अगर हम बात करते हैं लास्ट में न प्रकृति न प्रकृति न विकृति, न प्रकृति और क्या हो जाएगा, न विकृति, न विकृति, न प्रकृति न विकृति, जिसमें क्या आ जाएगा, जिसमें पुरुष आ जाएगा, जिसमें क्या आ जाएगा, जिसमें पुरुष आ जाएगा। यानी कि पुरुष की अगर हम बात करते हैं, किसकी हम बात करते हैं, पुरुष की बात करते हैं, तो पुरुष का तो ना किसी से उत्पत्ति हुई है और ना ही ये किसी को उत्पन्न करता है। पुरुष कैसा है, ये चेतन तत्व है, ये क्या है, ये चेतन तत्व है ना। ये ना किसी से उत्पन्न हुआ है और ना ही किसी को क्या करता है, उत्पन्न करता है। इसे हम आत्मा भी बोल देते हैं, इसे हम क्या बोल देते हैं, आत्मा भी बोल देते हैं। तो इस प्रकार से सांख्य दर्शन ने पहला प्रकृति, 7 प्रकृति विकृति, षोडश विकार और एक पुरुष, इस तरह से टोटल 25 तत्व बताए हैं। और ये 25 तत्व से क्या होती है, सृष्टि की उत्पत्ति होती है, जिसमें से मेन जो है वो क्या है, प्रकृति और पुरुष है, अगर हम द्वैतवाद के अकॉर्डिंग देखें तो। ठीक है, तो प्रकृति और पुरुष दोनों मिलकर क्या करते हैं, सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। अकेला प्रकृति और अकेला पुरुष स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से सृष्टि उत्पत्ति क्रम किसके अकॉर्डिंग बताया है, सांख्य दर्शन के अकॉर्डिंग बताया है। ठीक है, मैंने डिटेल में ऑलरेडी आपको सांख्य दर्शन के अकॉर्डिंग सृष्टि उत्पत्ति क्रम बता दिया है। तो देखिए आप यहाँ पर लास्ट में जो तत्व बन रहा है वो क्या है, पंच महाभूत, और इन पंच महाभूतों से क्या है, संसार की सारी चीज़ों का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक, तो ये हो गया आपका कौन सा, सांख्य दर्शन के अकॉर्डिंग सृष्टि उत्पत्ति क्रम। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। किसी को अगर किसी चीज़ में डाउट है तो आप सांख्य दर्शन का लेक्चर देखिए, वहाँ पर मैंने डिटेल में सांख्य दर्शन के अकॉर्डिंग सृष्टि उत्पत्ति क्रम बताया था। ठीक है, चलिए अब नाउ आज हम बात करते हैं, अब आगे हम बात करते हैं सुश्रुत के अकॉर्डिंग। तो देखिए सुश्रुत ने और चरक के अगर हम बात करते हैं तो सेम जो सांख्य दर्शन ने, है ना, जो सांख्य दर्शन ने सृष्टि उत्पत्ति क्रम बताया है, तो वही सेम क्रम को चरक और सुश्रुत ने, यानी कि आयुर्वेद के अनुसार वही सेम है ना, सांख्य दर्शन के अकॉर्डिंग ही सेम है, चरक और सुश्रुत ने सेम बताया। लेकिन डिफरेंस ये है, डिफरेंस बता देता हूँ आपको मैं। सांख्य दर्शन के अकॉर्डिंग है ना,
सांख्य दर्शन के अकॉर्डिंग जो पंच तन्मात्राएं हैं, जो क्या है, सॉरी पंच तन्मात्राएं नहीं, सांख्य दर्शन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो जो आपकी 11 इंद्रिया है, 11 इंद्रिया है ना, जो आपकी क्या है 11 इंद्रिया है, जिसमें से विशेष करके अगर हम बात करें तो ज्ञान इंद्रिया, ठीक है। तो ये जो 11 इंद्रिया है ये क्या है, ये अहंकारिक है। ये क्या है, अहंकारिक है। कैसी है, अहंकारिक है। भाई अगर मैं चरक और इसके अकॉर्डिंग बात करूँ, चरक और सुश्रुत के अकॉर्डिंग बात करता हूँ, तो चरक और सुश्रुत ने इंद्रियों को अहंकारिक न बताते हुए क्या माना है, पंच महाभूतिक माना है, ठीक है। बस ये डिफरेंस है। तो देख सकते हैं यहाँ पर सृष्टि का क्रम अव्यक्त से आरंभ होता है, जैसे कि हमने वहाँ पर भी देखा था, ठीक है। अव्यक्त से सब भूतों का प्रधान कारण है, मतलब अव्यक्त ही क्या है, मूल कारण है, और इससे ही क्या हुए, सारे सब तत्वों का निर्माण हुआ है। इसे ही मूल प्रकृति कहते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। और क्योंकि इसका कोई कारण नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका कारण मानेंगे तो उस कारण का भी फिर कारण मानना पड़ेगा, ठीक है। सत्वरज तम गुण वाला होता है, आप सभी को पता है। ये जो अव्यक्त है क्या होता है, सत्वरज तम, यानी कि त्रिगुणात्मक होता है, और इससे जो भी फिर तत्व बनेंगे वो भी त्रिगुणात्मक होंगे। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि पंच महाभूत जो होते हैं वो भी कैसे होते हैं, त्रिगुणात्मक होते हैं। उनमें भी क्या होते हैं, तीन गुण रहते हैं, ठीक है। जैसे कि बात करते हैं यहाँ पर एक उदाहरण के तौर आपको बताया, जैसे समुद्र जलीय वस्तुओं का आधार, जैसे कि समुद्र जो होता है, जितनी भी जलीय वस्तु है उनका आधार है, उसी प्रकार से ये जो अव्यक्त होता है ना, इसी प्रकार से यह भी, यानी कि अव्यक्त जो है, यानी कि प्रकृति जो है, वो भी क्या है, भूत से जीवों का आधार है, ठीक है। तो हम जितनी भी सृष्टि उत्पत्ति हुई है, तो जितने भी जीव है, तो उन सभी का आधार जो वो क्या है, वो मूल प्रकृति है। जिस प्रकार से समुद्र जो जलीय वस्तु का है, तो वैसे ही जीवों का आधार क्या है, वो अव्यक्त है या मूल प्रकृति है, ठीक है। वही देखिए आप सुश्रुत के अकॉर्डिंग देखिए, तो यहाँ पर भी सृष्टि का क्रम अव्यक्त से आरंभ हुआ है, जो मैंने आपको ऑलरेडी सांख्य दर्शन के अकॉर्डिंग बताया। अव्यक्त सब ऐसे वे तो वही सेम है सुश्रुत। अब देखिए यहाँ पर उस अव्यक्त से देखो वही सेम चीज़ यहाँ पर बताइए, ठीक है। हाँ, अब देखिए यहाँ पर अगर हम चरक के अकॉर्डिंग देखें, चरक के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर एक श्लोक दिया गया है ना, तो यहाँ पर भी वही चीज़ बताई गई है कि अव्यक्त से बुद्धि यानी कि महत तत्व की उत्पत्ति होती है, बुद्धि से अहंकार की, अहंकार से सूक्ष्म महाभूत क्रम से उत्पन्न होते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था, सांख्य दर्शन के अनुसार इंद्रिया अहंकारिक मानी जाती है, मतलब जो इंद्रिया है सांख्य दर्शन ने अहंकारिक माना है, लेकिन आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो ये भौतिक मानी जाती है, यानी कि अहंकारिक नहीं होती, पंच महाभौतिक होती है, ठीक है। बस यही डिफरेंस है, बाकी सेम वही क्रम है आयुर्वेद के अनुसार और सांख्य दर्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। वही अगर हम आगे बढ़ते हैं, अब देखो तैत्तिरीय उपनिषद के अकॉर्डिंग, तो तैत्तिरीय उपनिषद ये बोलते हैं कि सृष्टि का जो विकास होता है, यानी कि सृष्टि की जो उत्पत्ति होती है, वो किससे हुई है, ब्रह्मा से हुई है, यानी कि शुद्ध चेतन से होता है, जिससे सर्वोच्च अनंत आत्मा माना जाता है। तो तैत्तिरीय उपनिषद ये बोलते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति किसने करी, ब्रह्मा जी ने करी है। जैसे कि हम हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग देखें तो हम भी वही मानते हैं कि ब्रह्मा जी ने क्या करी है, सृष्टि की उत्पत्ति करी है, ठीक है, जिसको क्या माना गया है, शुद्ध चेतन माना गया है। और इस ब्रह्मा तत्व से ही क्या होता है, ब्रह्म तत्व से ही क्या होती है, पूरे सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। आकाश ब्रह्म से सर्वप्रथम उत्पन्न होता है, तो ब्रह्म तत्व से सबसे पहले आकाश महाभूत बनता है। आकाश से वायु की उत्पत्ति होती है, वायु से अग्नि की होती है, अग्नि से जल की उत्पत्ति होती है, और फिर जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हो जाती है, और पृथ्वी औषधि को जन्म देती है, जो अंततः अन्न को उत्पन्न करती है। भोजन जीव का प्रधान कारण है, और पुरुष का इसलिए अन्नर समय कहा गया है। तो तैत्तिरीय उपनिषद ने ये बोला है कि सृष्टि की उत्पत्ति जो है वो किससे हुई है, ब्रह्म तत्व से हुई है, और इस ब्रह्म तत्व से ही क्या बना है, इस ब्रह्म तत्व से ही सबसे पहले आकाश बना है ना। आकाश से क्या बना है, वायु बनी है ना। वायु से तेज, तेज से जल, और जल से पृथ्वी। तो इस प्रकार से ब्रह्म तत्व से तैत्तिरीय उपनिषद के अकॉर्डिंग क्या होती है, सृष्टि की उत्पत्ति बताई गई है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं न्याय और वैशेषिक दर्शन के अकॉर्डिंग देखें तो वैशेषिक दर्शन के अनुसार, अब देखो, अब वैशेषिक और न्याय दर्शन के अकॉर्डिंग बात करते हैं, है ना। सांख्य और वैशेषिक दर्शन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर सांख्य और वैशेषिक दर्शन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या बोला कि जो सृष्टि की उत्पत्ति होती है वो किससे हुई है, परमाणुओं से हुई है। किससे हुई है, परमाणुओं से हुई है, परमाणुओं से हुई है ना। किससे हुई है, परमाणुओं से हुई है ना। ये परमाणुओं का क्या होता है, संयोग और विभाग होता है,
और इन परमाणुओं से ही फिर क्या होती है, सृष्टि की उत्पत्ति होती है। यानी कि किसको मानता है, ये परमाणुवाद को मानता है। ये अगर हम सांख्य दर्शन के अकॉर्डिंग देखें तो सांख्य दर्शन ने क्या माना है, सांख्य दर्शन ने परमाणुवाद को माना है। क्या माना है सांख्य दर्शन ने, अरे यार, सांख्य दर्शन ने क्या माना है, सांख्य दर्शन ने परमाणुवाद को माना है। किसको माना है, परमाणुवाद को माना है। परमाणुवाद क्या बोलता है, परमाणुवाद क्या बोलता है कि ये जो सृष्टि की उत्पत्ति है किससे हुई है, परमाणुओं के संयोग और विभाग से हुई है। तो उससे पहले सांख्य वैशेषिक दर्शन जो होता है वो परमाणु की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से बताता है कि परमाणु क्या होते हैं। तो परमाणु की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से बताता है कि सूरज की जो किरणें होती है उसमें से जो छोटे छोटे कण होते हैं तो उसका छठवां भाग जो होता है, छठवां भाग होता है, ठीक उसी आकार का क्या होता है, आपका ये परमाणु होता है। यानी कि सबसे सूक्ष्म तत्व होता है। या जैसे कि इसको एक उदाहरण से ले लो आप, जैसे कि मोतीचूर का लड्डू लो, उसके दाने को एक लो, तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, तो एक भाग ऐसा आएगा जिसको आप तोड़ ही नहीं सकते हैं, तो भाई क्या हो जाता है, आपका परमाणु हो जाता है। इन मॉडर्न साइंस अगर देखें तो इस परमाणु को हम क्या बोल देते हैं, एटम बोल देते हैं। मॉडर्न साइंस में ऐसा बोला गया है कि एटम जो किससे मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। हालांकि न्यूट्रॉन इसको और भी तोड़ दिया गया है, लेकिन मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग देखें तो मोटा मोटा जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो क्या होता है, एटम होता है। तो उसी एटम को वैशेषिक दर्शन क्या बोलता है कि जो सूरज की किरणें होती है उसमें जो छोटे छोटे कण होते हैं उसका जो छठवां भाग होता है वो क्या होता है, परमाणु होता है। ठीक है, उसका साहित्य उस प्रकार से होता है। ठीक है, तो ये परमाणु मिलकर ही, इन परमाणुओं के संयोग और विभाग से ही क्या होता है, सृष्टि की उत्पत्ति होती है। तो कैसे होती है, सांख्य दर्शन ये बोलता है कि ईश्वर की इच्छा से, है ना, जब ईश्वर की इच्छा होती है तो इन परमाणुओं में क्या होता है, गति होती है ना, और दो परमाणु मिलकर, है ना, क्या होता है, दो परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, द्वैणुक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, द्वैणुक बनाते हैं। ठीक है, फिर ये दो द्वैणुक मिलकर फिर क्या होता है, ये दो द्वैणुक मिलकर क्या बनाते हैं, दो द्वैणुक मिलकर क्या बनाते हैं, दो द्वैणुक मिलकर तीन द्वैणुक मिलकर क्या बनाते हैं, त्रैणुक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, त्रैणुक बनाते हैं, है ना, त्रैणुक बनाते हैं। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, चार त्रैणुक मिलकर क्या होता है, चार त्रैणुक मिलकर क्या बनाते हैं, चतुर्णुक बनाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, बनते जाता है और लास्ट में सबसे पहले किसकी उत्पत्ति होती है, वायु महाभूत की उत्पत्ति होती है। ठीक है, फिर वायु महाभूत जो होता है ना, ऐसे करके क्या होता है, सबसे पहले द्वैणुक से फिर क्या होता है, त्रैणुक से चतुर्णुक, इस तरह से बनते जाते हैं। मतलब इनका संयोग होते रहता है और संयोग होने से लास्ट में बड़ा वायु महाभूत, एक स्थूल भाग बन जाता है, वायु महाभूत बन जाता है। फिर वायु महाभूत जो होता है वो क्या होता है, अगले महाभूत के परमाणु से मिलता है और इस तरह से फिर क्या होता है, इस तरह से आगे के महाभूत, जैसे कि बात करते हैं अग्नि हो गया, जल हो गया, है ना, पृथ्वी हो गया, इन सब की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। वैशेषिक दर्शन ये बोलता है कि सृष्टि की उत्पत्ति जो होती है सिर्फ और सिर्फ चार महाभूतों से होती है ना। वायु को माना है ना, किसको माना है, वायु, सृष्टि की उत्पत्ति में वायु को माना है, जल को माना है ना, वायु को माना है, जल को माना है, अग्नि को माना है और पृथ्वी को माना है। सृष्टि की उत्पत्ति में यानी कि इन चार महाभूतों से ही क्या होती है, सृष्टि की उत्पत्ति होती है। आकाश को नहीं माना, क्योंकि वैशेषिक दर्शन ये बोलता है कि आकाश महाभूत जो है वो कैसा है, विभू है, नित्य है। आकाश का फील नहीं कर सकते, लेकिन इन चारों का फील कर सकते हैं। ठीक है, तो इन चार महाभूतों से क्या होता है, सृष्टि की उत्पत्ति होती है। इनके परमाणु मिलते हैं, इनके परमाणु के संयोग से ही सृष्टि की उत्पत्ति होती है और इसे ही क्या बोला गया है, इसे ही परमाणुवाद बोला गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, वैशेषिक दर्शन के अनुसार विश्व की सभी वस्तुएं चार महाभूत में क्या हो जाएगा, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु के परमाणुओं से बनी हुई है। आकाश को यह इसलिए नहीं बताया गया क्योंकि आकाश कैसा है, नित्य और विभू है। परमाणु के संयोग और विभाग से ही क्या होता है, वस्तुओं की क्रमशः उत्पत्ति और विनाश होता है ना। परमाणु एक सूक्ष्मतम इकाई है, जो आप परमाणु के डेफिनेशन बताते हुए वैशेषिक दर्शन क्या बोलता है, एक सूक्ष्म तत्व है
जो छिद्र से गुजरते हुए सूर्य के प्रकाश की किरण में दिखने वाले एक सूक्ष्म कण के छठे भाग के रूप में परिभाषित किया गया है। यानी कि सूर्य की जो किरणें होती है ना, उसमें जो कण होते हैं उसका छठा भाग जो होता है उसे ही क्या बताया है, वैशेषिक दर्शन ने परमाणु बताया है। और ये परमाणु, दो परमाणु मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, द्वैणुक बनाते हैं, ठीक है। फिर 3 द्वैणुक मिलकर त्रैणुक बनता है, फिर 4 त्रैणुक मिलकर चतुर्णुक बनाते हैं। इस तरह से एक स्थूल वायु महाभूत का क्या हो जाता है, उत्पत्ति हो जाती है। फिर वायु महाभूत और अगले महाभूत के परमाणु मिलकर फिर क्या करते हैं, आगे के तत्व को बनाते हैं, आगे के महाभूत को बनाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से महाभूतों का उत्पत्ति परमाणुवाद से वैशेषिक दर्शन के अकॉर्डिंग होता है, ठीक। चलिए अब आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर परमाणु को ईश्वर की इच्छा से क्या होती है, गति प्राप्त होती है। इस इच्छा के अनुसार जीवों के अदृष्ट के बल से वायु परमाणुओं से चलन उत्पन्न होता है। यानी कि वही मैंने बताया था ना द्वैणुक, त्रैणुक, चतुर्णुक, फिर इस प्रकार से एक स्थूल ऐसा होते जाता है, फिर स्थूल वायु महाभूत का हो जाता है। वायु महाभूत फिर क्या करता है, अगले महाभूत के परमाणु से मिलता है और आगे के महाभूत की उत्पत्ति होती है। भगवान की प्रवृत्ति से सूक्ष्म इकाई 2 परमाणु एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं, द्वैणुक बनाते हैं। फिर 3 द्वैणुक मिलकर क्या बनाते हैं, त्रैणुक बनाते हैं, ठीक है। फिर 4 त्रैणुक एक साथ मिलकर एक चतुर्णुक बनाते हैं और इस तरह से आदि उत्पन्न होते हैं। और इस तरह पुनः पुनः होने वाले संयोग से स्थूल वस्तुओं का क्या होता है, निर्माण होता है। तो इस तरह से न्याय और वैशेषिक दर्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है, सृष्टि की उत्पत्ति होती है। वह अगर हम योग दर्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो जो सांख्य दर्शन ने बताया था वही सेम किसके अकॉर्डिंग बताते हैं, योग दर्शन के अकॉर्डिंग होता है। शायद वहाँ पर सांख्य के साथ मैंने न्याय जोड़ दिया था, उसको आप करेक्ट कर लेना। सांख्य और योग दर्शन एक दूसरे क्या है, पूरक दर्शन है। और जो सांख्य दर्शन ने सृष्टि उत्पत्ति बताई है वही सेम उत्पत्ति किसने, योग दर्शन ने बताया है। बस यहाँ पर उन्होंने एक और तत्व को माना जो कि ईश्वर तत्व है, ठीक है। तो योग दर्शन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो वही जो सांख्य दर्शन ने सृष्टि उत्पत्ति बताई थी 25 तत्व से होती है, तो वही सेम क्रम को बताया है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक और तत्व माना है जो कि ईश्वर तत्व है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं आगे। अब देखो, अब इसके अलावा शंकराचार्य यानी कि वेदांत दर्शन के अकॉर्डिंग बात करें ना, इसके अलावा वेदांत दर्शन की अगर हम बात करते हैं यानी कि शंकराचार्य के अकॉर्डिंग अगर देखें तो सृष्टि उत्पत्ति क्रम में इन्होंने पंचीकरण सिद्धांत को बताया है। किसको बताया है, पंचीकरण सिद्धांत, पंचीकरण सिद्धांत है ना। पंचीकरण सिद्धांत ये बोलता है, पंचीकरण सिद्धांत बताया है, ठीक है। पंचीकरण सिद्धांत ये बोलता है, पंचीकरण सिद्धांत ये बोलता है जैसे कि मान लो कोई भी महाभूत है, जैसे कि मान लो आकाश महाभूत है ना, जैसे कि मान लो क्या है, आकाश महाभूत है। तो इस आकाश महाभूत की जो उत्पत्ति होती है वो 2 भागों से होती है। एक तो इसका क्या होता है, सूक्ष्म भाग होता है ना, एक तो इसका क्या होता है, सूक्ष्म भाग होता है, और दूसरा इसका क्या होता है, स्थूल भाग होता है। दूसरा इसका क्या होता है, स्थूल भाग होता है, ठीक है। तो वेदांत दर्शन ये बोलता है कि आकाश जो महाभूत है इसको 2 भागों में बांटा है, सूक्ष्म भाग और स्थूल भाग। सूक्ष्म भाग आधा हो जाएगा है ना, और स्थूल भाग आपको क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो स्थूल भाग में तो जो महाभूत है वही आ जाएगा आपका, यानी कि हाफ जो पार्ट होता है, किसी महाभूत में हाफ पार्ट जो होता है अपने खुद का महाभूत होता है। जिसकी बात करते हैं यहाँ पर क्या जाएगा, आकाश हो जाएगा, है ना। बाकी ये जो 1/2 सूक्ष्म भाग होता है जो कि आधा होता है, तो इसको क्या करते हैं, इसको फिर 4 बराबर भागों में बांट देते हैं, 1/8 1/8 है ना, 1/8 और 1/8, यानी कि सूक्ष्म भाग को फिर अगेन 4 भाग में बांटते हैं। तो इस प्रकार से 1/8 करके बाकी सब महाभूत भी क्या होते हैं, इस आकाश महाभूत में होते हैं। तो 1/8 में जैसे कि बात करते हैं आकाश हो गया, तो 1/8 इसमें किसका पार्ट रहेगा, वायु का रहेगा, है ना। बाकी 1/8 किसका होगा, यहाँ पर तेज का होगा, फिर यहाँ पर 1/8 किसका होगा, जल का होगा, फिर यहाँ पर 1/8 किसका होगा, यहाँ पर पृथ्वी का होगा। तो इस प्रकार से इसको हम क्या बोलते हैं, पंचीकरण सिद्धांत बोलते हैं। यानी कि स्थूल भाग होता है और एक क्या होता है, सूक्ष्म भाग होता है, ठीक है। तो स्थूल भाग आधा, मान लो कोई भी महाभूत है, जैसे कि मान लो पर जल होता है, तो आधा पार्ट तो किसका होता है, जल महाभूत का होता है। बाकी आधा पार्ट 1/8 से डिवाइड होकर बाकी सब महाभूत भी उसमें होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, पंचीकरण सिद्धांत बोलते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से इसको और बोल सकते हैं, जैसे कि आप सभी को पता है शब्द से क्या होता है, शब्द से क्या बनता है, आकाश महाभूत बनता है, ठीक है। फिर आपका स्पर्श तन मात्रा से, स्पर्श से वायु, है ना, स्पर्श से क्या होता है, स्पर्श से वायु महाभूत की उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो ये जो वायु महाभूत बना है तो किससे मिलकर बना है, शब्द और स्पर्श से मिलकर बना है। यानी कि वायु महाभूत में शब्द भी तन्मात्रा रहेगा और स्पर्श
भी रहेगा, ठीक है। वही अगर हम शब्द स्पर्श रूप की बात करते हैं तो रूप से क्या हो जाएगा, तेज, रूप से क्या हो जाएगा, तेज महाभूत। तो तेज महाभूत जो है वो शब्द स्पर्श रूप तन्मात्रा मिलकर क्या बनाते हैं, तेज महाभूत बनाते हैं। वही अगर हम बात करते हैं रस, तो रस जो होता है क्या बनता है, जल बनता है ना। तो शब्द रूप, शब्द स्पर्श रूप रस, ये चार मिलकर जल को बनाते हैं। और पृथ्वी की बात करते हैं, पृथ्वी जो कि तन्मात्रा किससे बनती है, मतलब किससे बनता है, गंध से बनता है। तो उसमें पृथ्वी में शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन सब की क्या रहेगी, सब मिलकर क्या करते हैं, पृथ्वी महाभूत को बनाते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका क्या होता है, पंचीकरण सिद्धांत होता है। इसके नोट्स में अपलोड कर दूंगा, ठीक है, इसका टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से वेदांत दर्शन किसको बताता है, पंचीकरण सिद्धांत को बताता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक। चलिए, तो इस तरह से आज हमने क्या देखा, षष्ठी की उत्पत्ति देखा। आई होप आप सभी को लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप क्या करना, व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ लेना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।